अच्छा, आपके एक्शन के हर एक ओरिएंटेड। इंसान की एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। हाँ। अब मान लीजिए मैं आपके साथ बैठा हूँ या मैं इनके साथ हूँ, हाँ। इनकी एनर्जी मेरी एनर्जी को अफेक्ट करेगी क्या? बहुत ज्यादा। अगर आप बहुत पॉजिटिव बैठे हो, एक हाँ प्रैक्टिकल हाँ हाँ। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आए हो, हैप्पी आए हो, ये सैड एनर्जी में आए हैं, इनने अपना दुख आपको बताया, अब आपकी जो हैप्पी और एकदम हाई एनर्जी थी कहीं ना कहीं लो हो जाती है ना, बिल्कुल। यू फील सैड, तो ये तो प्रैक्टिकली भी एनर्जी लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी भी आपकी ऐसे लो होती है, क्योंकि व्हेन वी टॉक टू समवन हम अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, इधर या तो हम खुद उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप जैसे लोगों में बैठे हो, जैसे लोगों से बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा असर करता है आपकी लाइफ में। लेकिन मेन चीज फिर वो आ जाती है क्या, मतलब जो हम बोलते भी हैं कॉमन उसमें, कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा अच्छा रहेगा। रहेगा। हाँ, मतलब सीधी सीधी वही सीधी चीज है सीधी ये। वही चीज है। एंड इसको न्यूमरोलॉजी से क्या हम रिलेट कर सकते हैं? इसको न्यूमरोलॉजी से आप नहीं रिलेट कर सकते हो एनर्जी को, ठीक है। कार्ड्स में न्यूमरोलॉजी इसलिए रिलेट हो जाती है बिकॉज कार्ड्स पे नंबर्स हैं, ठीक है, सीरीज वाइज नंबर्स हैं, और फिर वो नंबर्स हर एक प्लैनेट को डिनोट करता है, ठीक है, जिससे हमको टाइम कैलकुलेशन, ठीक है, हमको प्लैनेट का थोड़ा बहुत आइडिया लगना पता चल जाता है, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है मेरे एक्सपीरियंस में कि इंसान आया है एंड आई एम सीइंग कि कार्ड्स में रिपीटेड 5 आ रहा है या रिपीटेड 7 आ रहा है, तो समवेयर उनके बहुत अलग मीनिंग भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर 5 आ रहा है तो मरकुरी हैम्पर कर रहा है, ठीक है, कहीं 7 आ रहा है तो केतु हैम्पर कर रहा है, डेफिनेटली हैम्पर कर रहा होगा, तभी वो चीज इतना रिपीट हो रही है। तो ऐसे हम उसको कोरिलेट करते हैं, सबका एक अपना पैटर्न होता है कि उसको कैसे उसको कोरिलेट करना है, कैसे कोरिलेट नहीं करना है, बट मैं उसको कोरिलेट करती हूँ बिकॉज इट गिव्स मी मोर इनसाइट इनटू इट। अच्छा, आपके पास जैसे कोई व्यक्ति आता है तो आप सिर्फ उसको कार्ड के बेसिस पे उसकी बातें बता देते हो, या यू ट्रीट हिम आल्सो? आई ट्रीट हिम ऑल्सो। ट्रीट भी कर, तो हाँ, आप ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए कोई बार इंसान आता है, वो बोलता है कि सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है। ठीक है, बट हमें कार्ड्स में दिख रहा होता है कहीं ना कहीं आपकी खुद की स्टबर्ननेस होती है, ठीक है। एक तो कई लोग तो ये करते हैं कि डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं, तो वो इंसान और ज्यादा अंदर से खराब फील करता है, क्योंकि जो स्टबर्न है वो अपनी तो बुराई कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना करेगा, चाहेगा, हाँ। ना सुनना चाहेगा। तो हम उसको फिर उस जगह सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को एक हीलिंग दो, ठीक है, आप खुद को एक हीलिंग दो, या आप खुद करो या आप किसी से करवाओ, ठीक है, और आप एक कंबाइंड हीलिंग लीजिए कि सामने वाले से भी आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, और आपका खुद से भी जो बॉन्ड है वो भी ठीक हो। कई बार हमको सेल्फ लव की कमी होती है, जब सेल्फ लव की कमी है ना तो दूसरे से लव होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या तो आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहोगे, इधर आप कंप्लेन करते रहोगे, तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज या कंप्लेन करोगे किसी के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वहां टर्म्स खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर एक चीज ये भी है ना, जैसे अभी आपने बोला कि किसी से कोई परेशानी है, लग रहा है उनको कि ये कुछ गलत प्रभाव डाल रहा है, तो आपने बोला कि जरूरी नहीं, कई बार हमारी स्टबर्ननेस भी होती है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलते हो कभी? नहीं, डायरेक्टली बोल नहीं सकते, हाँ बट हम कोरिलेट करके बोलते हैं, हाँ जैसे कि सामने वाला है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल जैसे कि हाँ। मैंने ही पूछा किसी ठीक से है। कि मेरा पार्टनर मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है, और कार्ड्स में सामने वाले को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिवर्ट ही नहीं दे रहे हो, तो मतलब जैसा रिवर्ट वो जा रहा है वैसा रिवर्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छे से बात नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे उसको, ये नहीं कि आप रिवर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की ही साइड से आ रही है, जो वो रिवर्ट कर रहे हैं आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और जो आप रिवर्ट कर रहे हो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो एक के ऊपर मत थोपो, दोनों को कोरिलेट करके बैलेंस करके बोलो, ऐसा रहता है। एक सेइंग और है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। हाँ, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेरा काम कर रहा हूँ तो फिर मैं इन सब चीजों में ना पढूं, मैं अपना काम करता रहूं। बट क्या होता है कि कई बार लोगों को एक अंदर से ना, एक अंदर से सबको एक खुजली होती है कि हमें जानना है, ठीक है, कि क्यों और क्या करना चाहिए मुझे, तो वो एक टैरो रीडर के पास जाए ना जाए, क्योंकि इट्स अ न्यू कंसेप्ट, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर का एक कंसेप्ट बन गया, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स की एक वो हो गई है प्रैक्टिस कि कोई आता है उसे डरा दो, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम डर जाएगा, और फिर वहां वो डल होकर के जो एक्शन उसे करना चाहिए वो नहीं लेगा, और कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो बोल देंगे अरे आपके में राज ही हो गया, आपको तो सब बैठे बैठे मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड देन दे डोंट परफॉर्म ये एनीथिंग। मेरे साथ हुआ है। हाँ, ठीक है, तो हाँ वो फिर कुछ परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, और आपको कर्मा ऐसी चीज है कि कितना ही अच्छा योग हो,
वो आपके कर्मा से खराब हो सकता है। आप राजयोग लेके बैठे हो, ठीक है, आपके उसमें दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे, आपकी बोली अच्छी नहीं है, आप अल्कोहल एडिक्शन में हो या आप किसी भी बुरी उसमें हो, आप अपना कर्मा वहां खराब कर रहे हो, आप किसी से गलत बोल रहे हो और किसी को हर्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट कर्मा हार्म हो रहा है। तो फिर आपके पास जो आपके प्लैनेट आपको अच्छा इफेक्ट देना चाहते हैं वो इफेक्ट नहीं देंगे, उनका उल्टा ऑपोजिट रिएक्शन आपके ऊपर आ जाएगा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, हाँ। क्या वो आपके पास सेल्फ डाउट में आएगा, या फिर जो हमारी सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन करती है। अब आप अपना काम कर रहे हैं, हाँ। इट्स अ वर्क फॉर यू। अब मान लीजिए कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं ही आपको बोल रहा हूँ यार ये क्या कर रहे हो, इन सब चीजों में क्या होता है, लोग भरोसा नहीं करते, तो क्या कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट भी लोगों को मोटिवेट करता है आपके पास आने के लिए, जिससे कि आप उनको हाँ, सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, ये दो चीजें सबसे बड़ी चीज है कि जो इंसान को बोलता है कि भाई किसी से जाके पूछ लो, ठीक है। तो इधर तो इंसान काउंसलर के पास चला जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में मेस बना हुआ है, आप उसको क्लियर कर दो, या तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी का एक पॉजिटिव फैक्टर, मतलब एस्ट्रोलॉजी मींस टैरो का एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि टैरो इंसान की पूरी सोल से कनेक्ट करके उसको भी जो चीज नहीं पता वो भी निकाल देगा, तो हमको पता चल जाएगा, तो हमें उसको ट्रीट करना या गाइड करना आसान हो जाता है। बिकॉज टैरो प्रिडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस पे फोकस करता है कि इंसान को करंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उस पर गाइडेंस क्या देनी है कि उसका जो फ्यूचर खराब दिख रहा है वो सही हो जाए। गाइडेंस दी, आपने रेमेडी दी। अब रेमेडी का कंसेप्ट पे आती हूँ मैं इसी चीज को रिलेट करके कि रेमेडी जहां दुनिया जहां से चल रही है, अगर हर चीज लिखी है तो इंसान रेमेडी सजेस्ट ही क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं रेमेडी का फायदा हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। रेमेडी इज व्हाट? एक्शन, राइट? आपको एक्शन करने ही बोला जा रहा है, आपको कर्म करने बोला जा रहा है, तो ही वो चीज चेंज कर रही है। तो ये क्लियर है कि एक इंसान कंफ्यूजन में आया, हमने उसको रेमेडी दी, ठीक है, उसने उस चीज को फॉलो किया, अब उसके दिमाग में धीरे धीरे क्लैरिटी आई। कई बार तो क्या होता है, इंसान आता है, हम जो उसे गाइड करते हैं उसी से उसको क्लैरिटी आ जाती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्लियर हो जाता है अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, ठीक है, नाउ आई एम ओके। हम उनको इस तरीके से भी समझाते हैं कि भाई दुनिया से क्या लेना देना, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद को खुशी मिल रही है, डू इट। और वो इंसान सुनना ये बोल चाहता है। सकता हूँ ना मैं कि आप ब्रिज की तरह काम कर रहे हो, हाँ, है ना? हाँ, कि अगर मैं इस पॉइंट पे कंफ्यूज खड़ा हूँ तो आप मुझे उस पॉइंट तक का रास्ता दिखाओ।